ईमानदारी से काम अभी करने शुरू कर दिया है, लेकिन परीक्षा केंद्र भी हमें अपने ही जिलों में तो एक बात बताओ, 10-10 दिन तक पैसा इनके पिता की देगा क्या बंदो? जयपुर में या तो रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि कई विज्ञप्तियों को जारी करवाने के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है और लगातार 15 से 20 दिन हो गए इन विज्ञप्तियों को जारी करने के लिए लगातार हम लोग प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हर सोमवार को हमारा स्वास्थ्य भवन पे घेराव रहता है, तो कभी कहीं घेराव रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भी हमारा क्रांति मार्च भी 16 जिलों में अभी लगातार चल रहा था और उसके बाद में ये क्रांति मार्च को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बेरोजगारी मुक्ति अभियान हमने चलाया, उसके अंतर्गत 3 अभियान हमने चलाए हैं, जिसमें विज्ञप्ति जारी करो अभियान है, नियम संशोधन अभियान है कि कई नियम ऐसे हैं जो चिकित्सा विभाग के जिनको संशोधित करवाना है, अभी विज्ञप्तियां ऐसी हैं कई सारी जिनको हमें जारी करवाना है। साथ ही एक अभियान ऐसा है जिसके अंदर जो पद सृजित नहीं हुए हैं उन सभी सृजित करवा के कैडर बनवाने का और पद सृजित करवा के उन पर भर्तियां निकलवाने का जो काफी समय से हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान को तीव्रता में लाने के लिए ये अभियान चलाए गए हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, चिकित्सा सुधार अभियान इस तीसरे अभियान का नाम रखा गया है। अब आप साथियों सबसे पहले आप आ जाइए आज के आंदोलन पे। आज बड़ा घेराव हुआ, मानसरोवर से हम लोग विधानसभा की तरफ कूच करने वाले थे, सभा हुई हमारी, तो अधिकारियों ने और जो पुलिस प्रशासन है उसने हमारी वार्ता करवाई। वार्ता में एनएचएम पीडी मैडम से भी हमने मुलाकात की, क्योंकि सारी फाइल जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो चाहे एनएचएम से रिलेटेड हो, एनएचएम पीडी और एमडी की यहां से चलती हैं। तो शुरुआती जो आधारित बिंदु हमारे लिए आधारित व्यक्ति जो अधिकारी था उस अधिकारी से हमने वार्ता की। साथ ही दूसरी जो है जो डॉक्टर पृथ्वी जी है, जो हेल्थ सेक्रेटरी है हमारे, जो मुखिया एक तरीके से अधिकारियों के चिकित्सा विभाग के, उनसे हमने वार्ता की वापस से। पहले भी उन्होंने हमें बैठक में बुलाया था, विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए हमारा जो आंदोलन चल रहा था उसमें जितनी भी एजेंसीज थी उन एजेंसीज को हायर करने का काम जो चल रहा था, उस हायर करने के काम में विलंबता होती जा रही थी सिर्फ कुछ रीजंस के कारण। आज हमारी फिर से वार्ता हुई, उसमें भी उन्होंने सारी चीजें बताई। साथ ही उषा शर्मा जो चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी सभी चाहे चिकित्सा विभाग हो चाहे जितने विभाग हो सभी अधिकारियों की मुखिया है और मुख्यमंत्री का यूं मान लो कि जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं मुख्यमंत्री जी का सारा काम वही उनकी अध्यक्षता करती हैं एक तरीके से, तो उनसे हमने वार्ता की। साथ ही सीएमओ में भी हम पिछले सप्ताह भी मिले थे, आपको पता है, और उससे पिछले सप्ताह भी। अभी सीएमओ में भी हमारी 2 दिन बाद बैठक करवा रही है सरकार। साथियों हमारा आंदोलन इतना मजबूत है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, आप सभी का आंदोलन है, वो मेरा आंदोलन नहीं है, वो आप सभी का आंदोलन है। और पहली बार चिकित्सा महकमे में सभी साथी लोग, सभी संवर्ग एक साथ एकजुट होकर जितनी शानदार तरीके से एक साथ होकर पूरे दिल से साथ आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और उसको देखते हुए सरकार अभी डरी हुई है। साथियों बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भी हो सकता है, सरकार को इस बात का भी पता है। 2018 में इतिहास की सबसे बड़ी रैलियां जो राजस्थान ही नहीं भारत की सबसे बड़ी यूथ रैलियां आपके भाई ने की थी, आपको याद है, एक ही महीने में 3 रैलियां हुई थी। यूट्यूब पे भी पड़ी है, सोशल मीडिया पे भी पड़ी है, उनसे कई गुना बड़ी रैलियां हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो साथियों आप लोग तैयारी रखें। काफी साथी लोगों को भड़काने के भी प्रयास होते हैं, कई राजनीतिक लोग भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि हमारे आंदोलनों को रोकने का भी प्रयास होता है, क्योंकि हमारी मांगे इस तरीके की हैं। जैसे नियम संशोधन जो अभियान है हमारा, उसके अंदर सबसे पहला अभियान है लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हो। साथ ही जो है जो संविदा कर्मी उनको परमानेंट करने की भी जो बात है उस नियम संशोधन के अंदर रखी गई है कि 5 साल बाद उनको परमानेंट करने के लिए कुछ नियम हमने सरकार के सामने दूसरे राज्यों के तर्ज पे प्रस्तुत किए हैं। तो सभी जितने संविदाकर्मी साथी हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, तो उस नियम संशोधन और नियम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हम लोग इसमें कर रहे हैं वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो लागू करवाना चाहते हैं, वो एक बड़ा एक्ट है जिसके तहत जितने भी जो शोषण होते हैं संविदा कैडर पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चिकित्सा विभाग में, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे अदर स्टाफ हो, सभी के साथ न्याय हो, इसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हम लागू करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी समान कार्य समान वेतन के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट में हम जो केस जीत के आए थे 20,000 न्यूनतम सैलरी वाला जैसे नर्सेज के लिए, ऐसे ही 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल या 50 बेड के हॉस्पिटल में 26,500 होना चाहिए। इस तरह से सभी कैडर्स के लिए हमने तय करवाया था जो
लेबर रूल्स है उनमें भी संशोधन नहीं हुआ है, तो वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सारे हॉस्पिटल्स और जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस सारी और मेडिकल कॉलेजेस वो सारी ऑनलाइन होंगी। और उस ऑनलाइन होने के बाद एक एक स्टाफ ऑनलाइन होगा, और स्टाफ ऑनलाइन होगा तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ऑटोमेटिक उनको वैकेंसियां भी निकालनी पड़ेंगी और ऑटोमेटिक उनको तनख्वाह भी अच्छी देनी पड़ेगी, उनकी तनख्वाह भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो शोषण किसके साथ कितना हो रहा है वो एक से आपके सामने आ पाएगा साथियों। दूसरी जो चीज है, विज्ञप्ति जारी करने के अभियान के तहत जो मुख्य रूप से हमारी मांग थी, वो इस पहली मांग पे हमारे आश्वासन दिया है हमें कि हाँ हम जल्द ही इस पे फाइल चलाएंगे, और इस 1-2 वीक के अंदर अंदर फाइल चलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा साथियों अब, जब तक हमारी चीजें हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। दूसरी मांग हमारी विज्ञप्ति जारी अभियान जो चला रखा है, विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत हमने फर्स्ट थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई विज्ञप्ति जारी हो, सेकंड रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की, और थर्ड मेडिकल ऑफिसर की, और फिफ्थ जो मांग है वो नर्सिंग ट्यूटर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी पोस्टें जल्द से जल्द जो खाली पड़े हैं पद उनको भरा जाए, क्योंकि बार बार ये संविदा पे निकालने का प्रयास करते हैं, तो संविदा पे भर्ती हमें नहीं चाहिए। ये संविदा प्रथा और नियम संशोधन के अंतर्गत हम ये संविदा प्रथा और ठेका प्रथा बंद करने का भी हम लोग मांग उठा रहे हैं। तो साथियों आप साथ देंगे तो बड़े स्तर पे इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। और जो चिकित्सा सुधार अभियान है उसके तहत भी कई चीजें हैं, जैसे जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आरपीएमसी और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल हो, चाहे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल हो, चाहे आरयूएचएस हो, इनसे अंतर्गत जितने भी साथी लोग हैं, जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उन सभी साथियों के 2-2 साल के डिप्लोमे 5-5 साल में हो रहे हैं, तो उनका एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो, बहुत सारी मांगे हैं, और उनको जो है भर्तियों में भी मौका मिले, इस तरह का भी अभियान चल रहे हैं। तो पहली विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत सारी भर्तियां मैंने आपको बता दी, जो वर्तमान में अभी जारी करवानी है वो सारी चीजें आपको बता दी। बाकी जो इसके अंदर जो पहले वाली भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां जो चल रही हैं, उन लंबित भर्तियों की प्रक्रिया जो है उनको आगे बढ़ाने का भी इसमें बीड़ा उठाया गया है, हमारी जो मांगे हैं इसके अंदर। लेकिन जो जैसे ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, और चाहे जितनी भी जो पैरामेडिकल स्टाफ के कैडर्स बनाने हैं, वो कैडर्स बनाने के साथ साथ जैसे अभी कुछ नवीन पद जो अशोक गहलोत जी ने आज घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन घोषणाओं के लिए हमने ये कहा है इनको कि भी इसी तरीके से इन पे भी जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इनकी भी नई भर्तियां होनी जरूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हम खोले जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा अभियान ही मेडिकल कॉलेजेस खोलने को लेकर 2015-16 से हुआ था, जब मैं नेशनल प्रेसिडेंट बना था, और उसी वक्त से हमने बहुत मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और पूरे देश भर में नई जो मेडिकल कॉलेजेस उस वक्त आई थी, जेपी नड्डा जी चिकित्सा मंत्री थे केंद्रीय, तो काफी अच्छी मांगे हमारी पूरी हुई थी, हमने अच्छे से गाइड किया था सरकार को, सरकार ने हमारी मांगे भी मानी थी। तो साथियों उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो भर्तियां हो रही हैं, इन भर्तियों को अभी भी इन्होंने अटका रखा है। तो केंद्र में भी हम मंत्रियों से मिलेंगे अभी वापस, और एक बार जो राजस्थान के जितने भी कलेक्ट्रेट हैं उनको भी घेराव करेंगे, और साथ ही जो क्रांति मार्च उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और जो नई जो भर्तियां हैं, चाहे डेंटल डॉक्टर्स की हो, चाहे आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स की हो, चाहे आयुर्वेद नर्सेज की हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथिक की हो, सभी की वैकेंसीज के लिए हमारा एक बड़ा अभियान ये चालू हो गया है। और इस अभियान में आप सभी लोगों को जुड़ना है, साथ देना है, इस आंदोलन को और मजबूत करना है। अभी सरकार हमें सामने से वार्ता पे बुला रही है, हम देख लेते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो दिल्ली भी जाएंगे घेराव करने, गुजरात और हिमाचल भी जाएंगे साथियों, सभी जगह हमारे घेराव होंगे और बड़े स्तर पे इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को संज्ञान में ले तो बेहतर रहेगा। और जो ये सप्ताह निकलेगा, ये जो सप्ताह है, ये आक्रमण सप्ताह के रूप में हम बना रहे हैं, और इसमें हम लोग जितने भी नेता लोग हैं उनको के लिए जागृति अभियान भी चला रहे हैं। भी जितने भी नेता हैं उनको नेता जागृति अभियान, जिसके तहत हम उनको बताएंगे कि हमारे चिकित्सा विभाग की क्या क्या मांगे हैं, और जो कुछ विसंगतियां चल रही है, चाहे वो ओबीसी से रिलेटेड हो, ओबीसी प्रमाण पत्रों से संबंधित हो, या ओबीसी विसंगति जो चल रही है भर्तियों के अंदर, जिसकी वजह से नए युवाओं का नंबर नहीं आ पा रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। इनको सोल्व करने के लिए हम लोग निरंतर संघर्षरत है। आज सचिवालय में जो बैठक हुई उसकी फोटो भी हमने डाली थी, उषा शर्मा जी के साथ भी, डॉक्टर पृथ्वी जी के साथ भी, और आंदोलन की भी फोटो आप लोगों तक पहुंच गई होगी, सारी वीडियोस भी पहुंच गई होंगी। और ज्योति मैडम है, जो ज्योति सागर मैडम, उनसे भी जो मिले थे, सारी बातें आप लोगों तक पहुंच गई होंगी। साथ ही जो लंबित भर्तियां चल रही है, जिनमें प्रक्रियाधीन मामला है, जिसमें LT RT की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के अंदर
जो अभी काफी समय से जो अटका पड़ा था और 20 दिन से लगातार हम लोग भागदौड़ करके उस भर्ती को स्पीडली आगे बढ़ा रहे थे, वो अब आगे बढ़ रही है। उसमें आज बात हुई है। डॉक्टर पृथ्वी जी ने भी कहा है कि उसका समाधान हम इस सप्ताह में हर हाल में करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में अधीनस्थ बोर्ड तक अपात्र वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी सूची भेज देंगे, कोर्ट केसेस से जो सीटें खाली उनकी भी भेज देंगे, और जो सीटें फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद जो खाली हुई थी उनकी भी भेज देंगे, और गिनी चुनी सीटें जो एक्स सर्विसमैन या अदर की एक सूची बनाई गई है। ऐसे 4 प्रकार की सीटें हैं जो जिनका उन्होंने पूरा चिट्ठा बना लिया है। और सुरेश नावल जी ने इस विषय पे डॉक्टर पृथ्वी जी से भी बात की है, और जल्द ही इस मामले में आगे स्पीडली आगे बढ़त मिलेगी। और अधीनस्थ बोर्ड को जो है लगभग संभावित तो कम से कम पद तो अपन ने सोच ही रखे हैं। आरटी में तो आपको पता है 82-83 पदों के लमसम है चांसेस की भाई इतने पद खाली होंगे। दूसरा रिक्त आ सकते हैं तो बोर्ड को भेजेंगे। दूसरा 77-78 के करीब पद ऐसे हैं जो एलटी के अंदर, वैसे तो 35-36 बता रहे, लेकिन अपात्र और सारी चीजें मिला के जहां तक मेरी तो उम्मीद है कि 125 पद आरटी में होने चाहिए थे, और 77-78 ही नहीं है, एलटी में भी थोड़ा सा और बढ़ने चाहिए थे पद। लेकिन अभी देख लेते हैं, पूरा लेखा जोखा निकाल रहे हैं। साथ ही जो वेटिंग का है सीएचओ का, उन सभी साथियों को के लिए, स्पोर्ट्स और वेटिंग वाले साथी हैं उनके लिए भी हमने मांग रखी कि काफी समय हो गया स्पोर्ट्स सूची जारी नहीं हो रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसके लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है अभी शायद, तो देखते हैं अभी दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाकर उन स्पोर्ट्स वाले साथियों का मैं कैसे जैसे करके अब वापिस, पहले भी जाके आया था, अनुराग ठाकुर जी से भी मैंने फोन करवाया था, केंद्रीय खेल मंत्री हैं जो, उनसे भी बात करके, तो साथियों उनका भी समाधान करवा रहे हैं। लेकिन वेटिंग वाले साथियों के लिए आज मैंने वीडियो अलग से डाल ही दिया था, उन लोगों तक सभी का तक ये वीडियो पहुंच भी गया होगा। साथी वो मेरे साथ ही थे। साथियों वेटिंग भी जल्दी जारी करवाएंगे। दूसरी प्रतीक्षा सूची, पहली बार ऐसी भर्ती जिसकी इतनी बड़ी जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची हम जारी करवाने जा रहे हैं। एम्स वाले जो छोड़ के चले गए थे वो भी, प्लस 623 बच्चे थे, उनमें से जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जो लास्ट डेट है वो निकलने के बाद, जो लास्ट डेट 21 तारीख है शायद, 21 या 22, तो उसके बाद जो 22 तारीख लास्ट डेट है शायद, तो साथियों उसमें से जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे 519, 520, 518 जो भी, तो उसमें जो बच जाएंगे वो खाली सीटें मानी जाएंगी। और उन रिक्त पदों पे चाहे एक्स सर्विसमैन की हो, चाहे कोर्ट केसेस द्वारा खाली की गई हो, या अदर कुछ जो खाली रह गए हो पद, सभी के ऊपर, जो एम्स वाले जो छोड़ के एम्स में जिनका चयन हो गया था उसके बाद वो पद खाली हो गए थे, तो उन सभी का हो पूरा चिट्ठा तैयार करके और एक अच्छी वेटिंग निकालने का प्रयास है हमारा। जितनी जल्दी करेंगे, हो सकता है कई लोग छूट जाएं, उसमें रह जाएं, तो आप लोगों से निवेदन है कि कोई छूटे नहीं, अच्छे से जितने ज्यादा लोगों का चयन हो, जितनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को हम मजबूत कर सके, अपनी यूनिट को मजबूत कर सके, उतना ही बेहतर होगा। तो 7810 की भर्ती थी पिछली, बहुत स्पीडली हमने 5 महीने में करवाने में सक्षम रहे। चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की हो तो उसको भी अभी कंप्लीट होने में आ गई लगभग, वैसे तो उसको करवा ही दिया था, लेकिन उसमें फर्जियों को बाहर करवाने का काम हो, चाहे हर एक काम हो साथियों, इतनी मजबूती से हमने लड़ी। सिर्फ धरातल पे काम कोई करता है तो वो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ झूठी फूफा करने वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ काम ये करना है कि भी भर्तियों में घुसना है, और फिर उनको क्या करना है, वो क्यों घुसते हैं वो भी सबको पता है, खुद की डेमोबाजी, सिर्फ पब्लिसिटी। तो साथियों ऐसे लोगों से भी बच के रहें। साथियों अपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है पूरी की पूरी टीम। सभी साथी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, व्हाट्सएप नंबर पे भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा पेज और ट्विटर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो, सभी लोग उस पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर एक सूचना आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। साथियों आंदोलन को मजबूत किया जा सके मुख्य रूप से, क्योंकि जितने ज्यादा हम लोग एकजुट होंगे उतना ही आंदोलन मजबूत होगा। और शायद आज तक के इतिहास में किसी भी प्रोफेशन में इतनी बड़ी एकजुटता कभी नहीं आई जितनी आपके भाई पहले से लेके आया है। तो सबसे बड़ा नियम संशोधन हमारे लिए अब आगे लिखित परीक्षा का है ही है। आप सभी को पता है कि लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, और जितनी भी भर्तियां हैं उनमें पद वृद्धि की जो मांग है वो 5वीं मांग मुख्य रूप से हमारी है। तो साथियों सभी में पद वृद्धि का काम शुरू हो भी सका है, कुछ में आज मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग ट्यूटर हो, ये भी पद सर्जित होकर आ रहे हैं। लेकिन संविदा पे कोई भर्ती नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई भी वैकेंसीज हो, चाहे वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, सभी में। तो ये सारे के सारे पद स्थायी होने चाहिए, चाहे डेंटल की वैकेंसीज हो, चाहे मैनेजमेंट कोटे की हो, चाहे वार्ड अटेंडर की हो, चाहे जितने भी हॉस्पिटल केयर टेकर्स की हो, ये भी वैकेंसी जल्द से जल्द, जो पहली बार हम कैडर बनवा के लाए थे, ये भी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, जिससे हमारा चिकित्सा महकमा सारा एकजुट और मजबूत हो सके। और चिकित्सा महकमा
महकमा मजबूत होगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी मजबूत होगा, मृत्यु दर भी कम होगी और हमारे जो रक्षक है उनकी संख्या बढ़ेगी। जो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में कोरोना में रक्षक बनकर हमारे साथी लोग उभरे थे वो मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी आम जन का स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा राजस्थान भी मजबूत होगा। धन्यवाद साथी।